नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आप सभी को सबसे पहले होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, हमेशा वो आना चाहिए, और आप सभी के लिए संडे भी है और होलिका दहन भी है, तो मुझे लगा कि आपको इसकी कहानी जरूर सुनानी चाहिए, बिकॉज इससे आपको शिक्षा भी मिलेगी और आप जान भी पाएंगे कि होलिका दहन क्यों मनाया जाता है। तो वैसे जहां तक मुझे लगता है आप सबको पता होगा, बट फिर भी इससे कुछ अपनी बातें जोड़ के भी आपको बताऊंगा, ताकि आप अपने जीवन में आगे सफल हो सके और कुछ इसको जोड़कर आगे बढ़ सके। तो होलिका दहन कहा जाता है कि भक्त प्रहलाद थे, जो विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे, हमेशा भगवान का नाम लिया करते थे, लेकिन उनके जो पिता थे हिरण्यकश्यप, वो कह सकते हो आप कि वो प्रिय नहीं थे, वो राक्षस प्रिय थे, वो नहीं पसंद करते थे भगवान का जाप करना। तो वो अपने बेटे को मानने का प्रयत्न करते हैं कि मैं हूं सब कुछ हूं, मुझे पूज, उस भगवान को मत पूज। उन्होंने बड़ी कोशिश करी उसे मानने की, कभी पहाड़ से नीचे फेंक दिया, कभी हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया, लेकिन प्रहलाद का कभी बाल बाका भी नहीं हुआ। तो उनकी एक बहन थी होलिका, जिसको ये वरदान था कि अगर वो अपनी चुन्नी ओढ़ ले उस पे तो उसको अग्नि कुछ नहीं कर सकती, उसका वो जलेगी नहीं, अग्नि में उसको वरदान था। तो उसने अपनी बहन से प्रार्थना करी कि आप ये करो। तो बहन ने कहा कि हाँ, आप मेरे भाई हो, आपके लिए मैं इतना कर सकती हूँ, आप इतना परेशान हो, मैं आपको परेशान नहीं देख सकती, मैं नहीं करूंगी, मैं प्रहलाद को गोदी में लेके बैठ जाऊंगी और आप आग लगा देना, मुझे वरदान है, मुझे कुछ होगा नहीं, और प्रहलाद जल के राख हो जाएंगे। बोले ठीक है, बहुत खुश हुए दोनों। अब होलिका जी बहुत बड़ा आग लकड़ियों का ढेर लगाया गया, उस पर होलिका जी बैठी, उनकी गोदी में प्रहलाद जी को बिठाया गया और उन्होंने अपनी वो चुन्नी ओढ़ ली जिसपे वरदान था कि जिसकी वजह से वो जल नहीं सकती थी। लेकिन वो बिल्कुल प्रहलाद जी बिल्कुल नहीं कर पाया, भगवान का नाम लेते रहे, विष्णु भगवान का नाम लेते रहे और पूजा करते रहे और जाप करते रहे। अब आग लगाई गई, जब आग लगाई गई तो भगवान की ऐसी महिमा हुई कि खूब तेज हवा चली, और हवा चलने से क्या हुआ कि जो चुन्नी होलिका जी के ऊपर थी वो उड़ के आगे प्रहलाद के ऊपर, और उसका नतीजा ये हुआ, प्रहलाद जी तो बच गए क्योंकि उनके ऊपर चुन्नी आ गई थी, और होलिका खुद जो प्रहलाद को मारना चाहती थी वो खुद ही जल के भस्म हो गई, राख बन गई। तो इस कहानी से आपको शिक्षा क्या मिलती है? इस कहानी से आपको शिक्षा ये मिलती है, पहली चीज कि आप अपना कर्म करते रहो, आप फल की चिंता मत करो, वो भगवान का नाम जप करते रहे, उन्हें कभी नहीं डरे कि मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, वो भगवान का जाप करते रहे। दूसरी चीज, अगर आप किसी और का बुरा चाहोगे तो उससे पहले आपका बुरा हो जाएगा। और तीसरी चीज, भगवान का भरोसा रखिए, अगर आपको भगवान पे भरोसा है तो भगवान आपके साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। तो आप अगर एग्जाम की तैयारी करने, काफी बच्चे उदास हो जाते हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, भगवान की पूजा करी, भगवान ने मेरी सुनी। भाई, आप अपना कर्म करो, भगवान सब देख रहे हैं। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो, दूसरों के साथ कभी बुरा नहीं कर रहे हो, अपना अच्छा कर रहे हो, तो भगवान आपका बुरा कभी नहीं होने देंगे। तो आज इसी कहानी के साथ, और आपको पता होगा उसके बाद ही क्या हुआ था, तुरंत नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे, क्योंकि वरदान था हिरण्यकश्यप को कि उसको ना दिन में मारा सकता है, ना रात में मारा सकता है, ना जमीन पे मारा सकता है, ना आसमान में मारा सकता है, ना किसी हथियार से मारा सकता है। तो हिरण्यकश्यप जी को जो मारा था वो किसी नरसिंह भगवान ने मांगा था, वो मारा था। वो प्रकट हुए थे ऐसे समय पे, ना सुबह थी ना रात थी, ना जमीन पे, उन्होंने अपनी गोदी में रखा था और ना किसी अपने नखूनों से फाड़ के उसे मार दिया था हिरण्यकश्यप को। और भक्त प्रहलाद को उनके जो उस पे जो परेशानियां आ रही थी, जो दुख तकलीफ वो झेल रहे थे, उनको उनसे बचाया था। तो भगवान की अगर आप प्रार्थना करेंगे तो भगवान आपके लिए जरूर खड़े रहेंगे। तो बस सच्चे दिल से भगवान को मानिए, उनके प्रार्थना करिए, आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। इस होलिका दहन पे मैं आपको यही शुभकामना दूंगा कि आप लोग सभी अपने कर्म की करते रहिए, भगवान की पूजा करिए, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ बेहतर होगा। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सभी को होलिका दिवस की, होलिका दहन की और होली की अग्रिम शुभकामनाएं। खुश रहिए, खूब तरक्की करिए और होली आराम से खेलिएगा, कोई भी उत्पाद मत चाहिएगा जिससे आपको चोट न लगे। धन्यवाद।